जय श्री राम दोस्तों, राधा वल्लभ सीता हरिवंश। तो फिर मैं लेके आ गई हूँ एक नई वीडियो। आज बहुत ही अद्भुत प्रसंग हम लोग सुनने वाले हैं, जब पढ़ने वाली है भगवान श्री राम और माँ सीता की भावरी। माँ सीता मंडप में पधार चुकी हैं और श्री राम जी भी आने वाले हैं। तो चलिए कथा को ग्रहण करते हैं। मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा जेहि जपत पुरारी। होम समय तनु धरि अनुलु, अति सुगाहुति लेहि। विप्रवेश धरि वेद सब कहि, विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आयुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताते हैं। जनक पाठ हसी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृति सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृति सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समयु जानी मुनि बरन बुलाई, सुनत सुवासिनी सादर लाई। जनम का वाम दिशि सोह, सुनैना हिमगिरि सम बही। जनु मैना समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित होती हैं। कनक कलिश मणिको पर रूपे, सूचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित रायरु, रानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणिये के सुंदर पराते राजा और रानी को आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ी वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन छरी अवसर जानी। बड़ी बिलोकत दंपति अनुरागे, पाय पुनित पखारन लागे। मुनि मंगलवाड़ी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की जड़ी लग गई है। दुल्हों को देखकर राजा रानी प्रेममग्न हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे हैं। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तनु पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जन चौदिसी चली। जे पद सरोसम मनोज अरि उर सर सदेव विराज ही। जे सुकृति सुमिरत बीमलता, मन सकल कलिमल भाज ही। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के भी हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जय परषि मुनि वनिता लही, गति रही जो पातक मही। मकरंदु जी न को शंभु सिर, सुचितावधि सुर बर नहीं। करी मधुप मन मुनि जोगिन, जन जे सही अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजुन, जनकु जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने पापमयी थी परम गति पाई। जिनके चरण कमलों का मकरंद रस शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन उनकी अपने मन का भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के प्राप्त जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बरकुअरी कर तल जोरी सखो, चारु दो कुल गुर करे भयो पानी। गहनु बिलो की विधि सुर मनुज
मुनि आनंद भय सुख मूल दुलहु देख दंपति पुलक तन कुल सोहिए करिलोक वेद विधानु कन्या दान निप्रभूषण किए। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेली को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आदि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हों को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमड़ उठा। राजाओं ने अलंकार स्वरूप महाराजा जनक जी के लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत हिमि गिरिजा महे सही हरिय श्री सागर गई दई तिमि जनक राम ही सिय सम रपि विश्व कल कीर्ति नहीं क्यों करे विनय हृदय कियो भी देहु मूर्ति सावरी करी रोम विधिवत गाठी जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह कैसे विनती करें, उस सावली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विधेय ही कर दिया है। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगे। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर्षई वर्षई विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो गए। कल्प वृक्षों के फूल को बरसा रहे हैं। कुंवरु कुंवरी कल भावरी देही नयन लाभ सब सादर ले जाई न बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कहो कछु कहो सो ठोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आनंद पूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्ण नहीं हो सकता। जो कछु उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाई जगमगात मणिखंबन माही मनहु मनदन रति धरि बहुरूपा देखत राम बिहाऊ अनुपा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरअसल सास कुछ न तोरी प्रकट दुरत बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान पान विशारे। उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंदमय हो गए हैं और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए हैं। प्रमुदी मुनिया ही भावरी फेरी नेग सहित सब रीति निवेरी राम सिय सिर सिंदूर देही शोभा कही न जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई, नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जा सकती। अरुण प्रगाग जलहु बरिनी के ससई भूस अहिलोभमी के बहुरी वशिष्ठ दिव्य अनुशासन। बर दुल्हन बैठे एक आसन मानो कमल को लाख पराग से अच्छी तरह भर कर अमृत के लोभ से साफ चंद्रमा को भूषित कर रहा है और श्री रामचंद्र जी के हाथ को कमल की सिंदूरे को पराग की और श्री राम जी की श्याम भुजाओं को साफ की और श्री सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी। तो दोस्तों कथा को मैं यही विश्राम देती हूँ। आगे की कथा में आपको कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, राधा वल्लभ सीता हरिवंश। आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल मैं मिलती हूँ। जय जय श्री राम, राधा वल्लभ सीता हरिवंश।